दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा और परिवहन विभाग में जल्द ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू किया जाएगा। गुरुवार को विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिले के विधायकों के साथ चर्चा में उन्होंने यह बात कही है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को हरित राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वाहन खरीदकर विभाग को उपलब्ध करवाए जाएंगे। अमूल ने एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा किया है। इस बार दूध के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं। गुजरात डेयरी कोऑपरेटर ने कहा कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। वहीं कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब मामूली गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल फ्रेश की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर 2022 में अमूल के दूध महंगे हुए थे। अक्टूबर से पहले अगस्त महीने में भी कंपनी ने गुजरात समेत पूरे भारत दूध की कीमतें बढ़ाई थी। वहीं मार्च 2022 में भी अमूल ने कीमतों में इजाफा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी विचलित इंडिया द मोदी क्वेश्चन को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रोसेसिंग रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होगी। इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार इमरान, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गई। उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भू धसाव की खबरें सामने आ रही। यहाँ 7 घरों में दरारें पड़ी है। दरारों के चलते लोग दहशत में आ गए। डोडा प्रशासन का कहना है कि पिछले 4 दिन में दरारें चौड़ी हुई है। प्रशासन जांच में जुट गया है। हालांकि अभी भू धसाव की वजह का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिसंबर में एक घर में दरार पड़ी थी, लेकिन अब 7 घरों में दरार पड़ गई है। पिछले कुछ दिनों से दरारें चौड़ी। एसडीएम डोडा अथर आमीन जरगर ने बताया कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे धसाव हो रहा। सरकार भू धसाव के कारण का पता लगाने में जुटी है। जल्द से जल्द इसका समाधान खोजा जाएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत हिमालयी राज्य में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि मेरो रुख मेरो संति नाम की पहल का उद्देश्य बच्चे के नाम की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना है। सीएम तमांग ने कहा, बच्चे के बढ़ने के साथ साथ पेड़ों को बढ़ते देखना एक नवजात शिशु का स्वागत करने और इस धरती पर उनके आगमन का जश्न मनाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। यह भारत में अपनी तरह की पहली अनुभव हारित पहल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और एससी में कलेजियम की सिफारिश के बावजूद जजों की नियुक्ति में देरी के मामले में केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने जजों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए सरकार को 5 दिन का समय दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हमें सख्त फैसले देने को मजबूर है। उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि हम रविवार तक फैसला देंगे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने कोर्ट को कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर रविवार तक फैसला हो जाएगा। अब इस मामले में जजिस्ट संजय किशन कौल और जजिस्ट अभय एस्को की अदालत में 13 फरवरी को सुनवाई होगी।
राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह अपनी चिरंजीवी योजना के तहत आने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने स्मार्टफोन बांटने की योजना के लिए बजट में प्रावधान किया है। इस वर्ष 30 जनवरी तक राज्य में 1.37 करोड़ से अधिक परिवारों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। सांसद के बिना अब ओल्ड पेंशन स्कीम को अब कोई लागू नहीं कर सकता। यहां तक कि इस योजना पर राजस्थान सरकार भी पीछे हट गई, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम पर सिर्फ राजनीतिक घोषणा ही बची है। सीएम खट्टर ने आगे कहा कि मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में केंद्र सरकार के एक अधिकारी का मैसेज पढ़ने को मिला है, जिसमें अधिकारी ने लिखा था कि पुराने पेंशन योजना अगर लागू होती है तो साल 2030 तक देश दिवालिया हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी जिक्र किया है और उन्हें एक अच्छा अर्थशास्त्री बताया है। अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च एजेंसी द्वारा जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी पर स्टॉक में हेरफेर और लेखा गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद अब इस पर सियासी भी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा ने अडानी परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अडानी परिवार और सेबी अधिकारियों की भी सांठगांठ है, इसलिए मनमाने तरीके से सब कुछ किया गया। उन्होंने कहा कि सेबी की समिति में अडानी के रिश्तेदार भी काम करते हैं, जिसे इस तरह के हेराफेरी को अंजाम दिया गया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।